वेलकम और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नबील है। उम्मीद आप सब खैरियत से हो। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या चीज़ होती है? तो पॉलीमॉर्फिज्म में हमने पढ़ा था कि तीन तरह की इसकी सब कैटेगरीज हैं, जिसमें फंक्शन ओवरलोडिंग आती है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग आती है और फिर वर्चुअल फंक्शंस आते हैं। और इन सब की मैंने अलग अलग वीडियोस बनानी थी। तो ये सेकंड वीडियो है जिसमें मैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में बता रहा हूँ। ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या चीज़ है? ऑपरेटर, अब मान लो कि प्लस का सिंबल एक ऑपरेटर है। ओवरलोडिंग मींस पॉलीमॉर्फिज्म में हम क्या करते हैं कि फेज एक जैसे होते हैं, सेम डेफिनेशंस दिखने में सेम जैसी एक जैसी लगती हैं, लेकिन बिहेवियर अलग अलग शो होता है। तो ऑपरेटर क्या चीज़ है? ऑपरेटर आप प्लस प्लस को अज्यूम कर लोगे। प्लस एक ऑपरेटर है, इसको अगर आप दो इंटीजर वैल्यूज़ के इन बिटवीन लिखोगे तो दो इंटीजर्स को आपस में सम कर देते हैं। अगर आप इसको डबल वैल्यूज़ के इन बिटवीन लिखोगे तो ये डबल वैल्यूज़ को सम कर देता है। अगर प्लस को आप दो स्ट्रिंग्स के इन बिटवीन लिखोगे तो ये उन स्ट्रिंग्स को मर्ज करके एक सिंगल स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। तो अगर आप ऑपरेटर को दो क्लास के जो ऑब्जेक्ट हैं, क्लास टाइप का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो और दूसरी क्लास टाइप का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, तो आप उन ऑब्जेक्ट को आपस में अगर सम करते हो तो वहाँ पे आप उन ऑब्जेक्ट को साथ आप सम का जो ऑपरेटर है वो यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? हमें प्रोग्राम को एक इसकी डेफिनेशन राइट डाउन करनी पड़ेगी कि आप ऑब्जेक्ट के लिए भी काम करो जिस तरह आप स्ट्रिंग के लिए काम करते हो। दो स्ट्रिंग को आपस में सम करते हो, दो इंटीजर्स को आपस में सम करते हो, दो डबल वैल्यूज़ को आपस में सम करते हो, दो लॉन्ग वैल्यू को आपस में सम करते हो। उसी तरह आपने ऑब्जेक्ट को भी आपस में सम करना है। तो हम चलते हैं प्रोग्राम एग्जाम्पल की तरफ। तो ये हम अभी मूव कर चुके हैं विजुअल स्टूडियो पर और मेरे पास प्रोग्राम है सोर्स फाइल में जो C# एप्लीकेशन में यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर प्रोग्राम के नाम से एक क्लास है। अब एक मैं वेरिएबल क्रिएट करता हूँ जो कि जिसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहेगी 0। यार ये माइनस कहाँ से आ गया? इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहेगी 0। और इस प्रोग्राम का मैं ये एक कंस्ट्रक्टर में बिल्ड करता हूँ जो कि ऑटो रन होता है। तो इसमें मैं दिस डॉट एज इक्वल टू 1, तो इसकी इनिशियल वैल्यू मैं कर देता हूँ 1। और एक ठीक है, इसकी इनिशियल वैल्यू मैंने कर दी 1। और अब मैं मेन बॉडी में जाता हूँ। प्रोग्राम को रोकने के लिए मैं यहाँ पे हमें एक लाइन लिखनी पड़ती है, कंसोल डॉट रीड लाइन। वो मैंने लिख दी ताकि प्रोग्राम एप्लीकेशन स्टॉप हो जाए। ओके जी, अब हमने किया, प्रोग्राम लिखा और एक इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ए। ये आ गया प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट, ठीक है। और अब एक और ऑब्जेक्ट मैं क्रिएट करता हूँ बी। तो और अगर मैं इन दोनों को अगर राइट डाउन करूँ तो कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ पर हम ए के थ्रू जो इसमें जो एज का वेरिएबल है हम उसको प्रिंट करवाते हैं। और फिर कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पर मैं बी के थ्रू जो इस क्लास में जो मैंने वेरिएबल लिखा है एज का, उसको प्रिंट करवाया। तो ऑब्वियस सी बात है, दोनों की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 है, लेकिन कंस्ट्रक्टर रन हुआ ऑटोमेटिकली तो इनकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आपको स्क्रीन पे 2 बार 1 1 लिखा हुआ नज़र आएगा। ये आ गया, ओके। ये स्क्रीन पे हमें 2 बार 1 1 लिखा हुआ नज़र आया। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि जो कंस्ट्रक्टर है मेरे पास, ये जो दो ऑब्जेक्ट हैं, अगर मैं इस तरह करूँ कि एक मैंने प्रोग्राम लिखा और ये ऑब्जेक्ट बनाया सी, इसको डिक्लेयर करने के बजाय मैं ए को सम कर दूँ अगर बी के साथ, तो क्या मुझे 2 वैल्यू मिलेगी? ऑब्वियस सी बात है, नहीं मिलेगी यार, वो इंटीजर थोड़ी है। अब ये प्लस स्ट्रिंग के लिए आपस में काम करता है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट्स के लिए आपस में काम नहीं करता। तो हमें यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी ऑपरेटर की कि आप यहाँ पर भी काम करो। तो ऑपरेटर आपका जो प्लस का है वो इंटीजर के साथ भी काम कर रहा है, उसके साथ अलग वे में काम कर रहा है।
और प्लस वही सेम प्लस स्ट्रिंग के साथ जब काम करता है तो अलग प्रॉपर्टी शो करता है, वही सेम प्लस जब ऑब्जेक्ट के साथ काम करता है तो अलग प्रॉपर्टी शो करता है। तो इसके इस बिहेवियर को हम कहेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग, क्योंकि ये एक ऑपरेटर है प्लस, और ये इंटीजर को सम करता है तो अलग बिहेवियर शो करता है, स्ट्रिंग को सम करता है तो अलग बिहेवियर शो करता है, और जब ऑब्जेक्ट के साथ हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, इसको ओवरलोड करवाते हैं, तब हम इसका अलग बिहेवियर देखते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं एक प्रोग्राम लिखता हूँ, ये रहा प्रोग्राम टाइप का, ये प्रोग्राम टाइप लिखी, इसकी मैं यहाँ पे टाइप लिखने की बजाय यहाँ पे लिखूँगा ऑपरेटर, और ये सम का ऑपरेटर है, इसकी एक डेफिनेशन लिख दी हमने, और इसकी अभी हम डेफिनेशन कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन लिखते हैं कि एक न्यू आप बनाओ, एक ऑब्जेक्ट 3 के नाम से एक ऑपरेटर बनाओ, ओके। तो इसकी रिटर्न टाइप हमारे पास ये प्रोग्राम है, जो ऑपरेटर बना, ऑपरेटर बनने के बाद अब जो स्टार्टिंग पे जहाँ पे हमने लिखा, यहाँ पर भी हमने ये प्रोग्राम लिखा और ये ऑब्जेक्ट 1 पास किया एज अ पैरामीटर, और प्रोग्राम लिखा और ऑब्जेक्ट हमने 2 पास किया एज अ पैरामीटर, और जो ऑब्जेक्ट 3 है, ऑब्जेक्ट 3 डॉट एज किया, इसको हम लिखेंगे फिर ऑब्जेक्ट 1 डॉट एज, फिर इसको हम सम कर देंगे। अब देखो इंटीजर के लिए तो प्री बिल्ड डेफिनेशन लिखी हुई है, लेकिन ऑपरेटर के लिए जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के लिए ये जो ऑपरेटर है इसकी प्री बिल्ड डेफिनेशन नहीं लिखी हुई, तो वो हम लिख रहे हैं। अब फिर ऑब्जेक्ट 2 है, ऑब्जेक्ट 2 के लिए हमने लिखा एज, तो ये एज दोनों इंटीजर वैल्यूज़ हैं, उनको सम अप कर रहा है, और यहाँ पे लास्ट में हमने रिटर्न किया, क्योंकि ये रिटर्न टाइप है प्रोग्राम का, और रिटर्न टाइप में हमने कर दिया ऑब्जेक्ट 3 जो भी, ओके। तो ये हो गया हमारे पास इसकी डेफिनेशन। तो इसको मैं कंप्लीट करता हूँ, ये रहा, ओके। तो यहाँ से हम इसको स्टैटिक भी कर देते हैं और पब्लिक भी कर देते हैं। तो ये अब हमने इसको सम कर दिए। पहले यहाँ पे एक रेड लाइन शो हो रही थी, लेकिन अब नहीं हो रही। अब अगर मैं कंसोल लिखता हूँ, कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सी डॉट एज, तो ये हमें एक वैल्यू प्रोवाइड करेगा सी डॉट एज। चलो जी 2 आ गई, मुबारक हो, ये रहा 2 आ गई। अब ये 2 आया है, अगर ये डेफिनेशन ना लिखी होती ये वाली, तो ये 2 ऑपरेटर्स के बीच में सम करके आ ही नहीं सकता था, क्योंकि ये प्लस जो सा ऑपरेटर है, ये सिर्फ डिफ़ॉल्ट में स्ट्रिंग के लिए इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है प्री बिल्ड, इस प्लस के लिए डेफिनेशन लिखी हुई है इंटीजर में, इंटीजर वैल्यूज़ को किस तरह सम करना है। अब यहाँ पर हमने इसको खुद बताया है कि यार आपने ऑब्जेक्ट के लिए भी करना है, तो यही प्लस हमें डिफरेंट बिहेवियर शो करवा रहा है। तो ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग है इसकी, ठीक है। आप माइनस का भी करवा सकते हो, आप मल्टीप्लिकेशन का भी करवा सकते हो, अलग अलग डेफिनेशन लिख सकते हो यार हर क्लास के लिए। तो ये रहा हमारा ऑपरेटर ओवरलोडिंग। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब बटन को ठोक के जाओ, नहीं किया तो कई बार मिल गए तो कुट पड़ेगी मेरे से।